आज शुरुआत दिल को खुश करने वाली खबर से, हरियाणा के रेवाड़ी के एक स्कूल की लड़कियों की खबर से, उनकी पढ़ाई की जिद की जीत की खबर से, उनके अनशन के 8 दिन बाद राज्य सरकार के जगने की खबर से। मोदी सरकार की बड़ी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2015 में इसकी शुरुआत हुई और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, लेकिन रेवाड़ी की इन बेटियों को पढ़ाई का हक पाने के लिए 8 दिन तक भूख हड़ताल करनी पड़ी। मीडिया में मामला लगातार छाया रहा। आज हरियाणा सरकार की तरफ से आए लिखित आदेश के बाद इन बच्चियों ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। देर आए दुरुस्त आए और आज पढ़ाई की भूख की जीत हुई। 14 साल की एज में हम क्या करेंगे राजनीतिक लड़के? जब हमारे पास शिक्षा ही नहीं होगी तो क्या से आएगा हमारे पास राजनीतिक? हरियाणा के रेवाड़ी की इन धाकड़ बेटियों ने देश में एक मिसाल पेश की है। मिसाल गलत के खिलाफ खड़े होने की, मिसाल सच के लिए सरकार से लड़ पड़ने की, मिसाल अपने हक के लिए अड़ जाने की। बहुत बड़ी मांग नहीं थी उनकी, मांग इतनी छोटी सी थी कि जिस स्कूल में इस वक्त एबीपी न्यूज खड़ा है वहां पर वो स्कूल को वो 10वीं से 12वीं तक जा रही थी। अपनी मांगों को मनवाने के लिए पिछले 7 दिनों में रेवाड़ी की इन धाकड़ बेटियों ने बहुत कुछ सहा। गर्मी की मार झेली, बीमार पड़ी, बेबसी पर आंसू भी निकले। ज्यादातर लड़के खड़े रहते थे, एकदम से बाइक को निकालते थे वहाँ से, फिर हमारे चारों राउंड घुमा के हमारी चुन्नी को खींचते थे, कई मटका फोड़ देते थे, बहुत सी हरकतें करते थे। 2 क्लास तो मांग रहे हैं, कोई धन दौलत तो मांग नहीं रहे उन पे। जो अनशन खत्म करने का दबाव भी झेला, लेकिन हौसला टूटने न दिया। आखिरकार सरकार को इन बेटियों के आगे झुकना ही पड़ा। जो ये स्कूल है ये नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहा था, तो एक स्पेशल एक्सेप्शन देते हुए सरकार ने इसको जारी किया है और प्रक्रिया में 1.5 से 2 महीने लगते हैं, परंतु यहाँ केवल 1 दिन में ही एजुकेशन मिनिस्टर साहब के अनाउंसमेंट के बाद लेटर आए। इस ऐलान के बाद बेटियों के मुरझाए चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। इस बड़ी जीत ने उनमें नई ताकत भर दी। जूस लिया, खुश हैं आप लोग? हाँ, हम बहुत खुश हैं, हमारा स्कूल +2 तक हो गए। खुश हैं आप लोग? यस, बहुत लोगों की क्रांति जो है वो काम आई है। यस, क्रांति काम आई है आप लोगों की। यस, खुश हैं आप लोग? लड़कियां सिर्फ अपनी जीत से खुश नहीं हैं, बल्कि खुश इसीलिए हैं क्योंकि अब उन्हें अपमान का वो कड़वा घूंट नहीं पीना पड़ेगा, जिसका मन चले रोजाना स्कूल के रास्ते में छेड़खानी के जरिए एहसास कराते थे। वहाँ पर लड़के उनके साथ फप्तियां कसते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं और कभी कभी उनके साथ उनका दुपट्टा भी खींच लेते हैं। और हमारी संवाददाता श्रेया बहुगुणा कुछ लड़कियों को उसी रास्ते से लेकर आगे गई। छेड़खानी वाली जगहों पर पहुंचकर लड़कियां सहमी नजर आईं। ज्यादातर लड़के खड़े रहते थे, एकदम से बाइक को निकालते थे वहाँ से, फिर हमारे चारों राउंड घुमा के हमारी चुन्नी को खींचते थे, कई मटका फोड़ देते थे, बहुत सी हरकतें करते थे। ऐसा नहीं है कि छेड़खानी 2-4 दिन से हो रही थी। लड़कियों की माने तो पिछले कई सालों से मनचले ऐसी ही बदतमीजी करते आ रहे हैं। लेकिन इस बारे में एबीपी न्यूज ने जब डीसी यश गर्ग से पूछा तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। पिछले 5 साल में ऐसी कोई शिकायत थाने में भी नहीं है, जैसा मुझे एसपी साहिबा ने बताया। हमारे आगे भी कभी ये बात नहीं रखी गई, परंतु लड़कियों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। लड़कियों ने अपने साथ हो रही छेड़खानी के बारे में अपने घर वालों को भी बताया था, लेकिन अपनी बेटियों का साथ देने की बजाय कहा गया कि स्कूल ही छोड़ दो। लेकिन रेवाड़ी की बेटियों ने पीछे हटने की बजाय लड़ने का फैसला किया। ऐसे ही हम घर वालों को बोलते, घर वाले कहते बेटा स्कूल छोड़ दो। फिर हमारा लास्ट डिसीजन यही था कि हम अनशन पर बैठ जाए और हमारा डिसीजन सक्सेसफुल भी हुआ। रेवाड़ी की इन धाकड़ बेटियों की जीत सिर्फ उनकी जीत नहीं है, बल्कि इसने देश की दूसरी बेटियों को भी अपने हक की लड़ाई लड़ने की बड़ी ताकत दी है। 1.5 महीने में या 2 महीने में यहाँ पर 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी और ये लड़कियाँ अब अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई आगे पूरी कर सकती हैं। कैमरा पर्सन मोहित केसले के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज, रेवाड़ी। हरियाणा में 10वीं तक के 1300 सरकारी स्कूल हैं और 12वीं के 950। 10वीं के स्कूलों को 12वीं में बदलने के लिए 2 एकड़ जमीन, 14 कमरों, 10 शिक्षकों और 150 छात्रों की जरूरत होती है।
और एक और शर्त होती है कि 5 किलोमीटर तक कोई दूसरा स्कूल न हो। लेकिन रेवाड़ी का यह फैसला बड़ा फैसला है, दिल को खुश करने वाला फैसला है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।